Hello my dear students, I welcome you all beta. Today we are going to discuss next topic types of covalent bonds. Based upon types of overlapping हम discuss करेंगे यहाँ पर and then we discuss comparison of sigma and pi bond here. Okay. तो एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा बेटा. पहले भी मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया कि बेटा जेड एक्सिस इज कंसिडर्ड एज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ऑलवेज. ध्यान रखना है इस पॉइंट को. इसी को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कंसिडर करके हम डिफरेंट अजम्पशन लेते हैं यहाँ पर. ओके नाउ तो टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में. टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बेटा. कोवेलेंट बॉन्ड इज डिवाइडेड इन टू टाइप्स बेस्ड अपॉन ओवरलैपिंग. ओके सो बेस्ड अपॉन ओवरलैपिंग of atomic orbitals covalent bonds is divided in two types में डिवाइड किया जाता है बेटा कोवेलेंट बॉन्ड को. फर्स्ट इज सिग्मा बॉन्ड एंड सेकेंड इज पाई बॉन्ड. तो टू टाइप्स के बॉन्ड होते हैं सिग्मा एंड पाई बेटा. फर्स्ट इज एक इसका सिंबल है सिग्मा बॉन्ड का है दिस इज, और ये बेटा पाई बॉन्ड का सिंबल है, पाई का सिंबल है. ठीक है तो सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड टू टाइप्स के बॉन्ड होते हैं बेटा. वी डिस्कस दिस वन बाय वन नाउ. फर्स्ट ऑफ ऑल सिग्मा बॉन्ड बेटा. सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, कैसे बनेगा बेटा. ए बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय हेड टू हेड और एंड टू एंड ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स along the internuclear axis. ओके इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इज जेड एक्सिस बेटा. ओके तो क्या बोलेंगे हम, ए बॉन्ड्स और कोवेलेंट बॉन्ड्स विच इज फॉर्म्ड बाय हेड टू हेड बोल देते हैं या फिर हेड ऑन भी बोल देते हैं. हेड ऑन और end to end overlapping of atomic orbitals along the internuclear axis. बेटा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में जेड एक्सिस के along हेड टू हेड या एंड टू एंड ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है बेटा, एंड टू एंड या फिर हेड टू हेड और हेड ऑन बोल दें इसको, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से जो बॉन्ड बनेगा दैट बॉन्ड इज कॉल्ड बेटा सिग्मा बॉन्ड. उसको सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं. तो ये हेड टू हेड और एंड टू एंड ओवरलैपिंग कहाँ से हो सकती है, कहाँ हो सकती है वी आर, और किस किस ऑर्बिटल्स में हो सकती है, ये हम डिस्कस करेंगे अब बेटा. ओके नाउ तो दिस ओवरलैपिंग इज पॉसिबल. हेड टू हेड ओवरलैपिंग और एंड टू एंड ओवरलैपिंग मीन सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाय फॉलोइंग ओवरलैपिंग्स. कौन से ओवरलैपिंग से बनेगा. सो दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय फॉलोइंग ओवरलैपिंग्स. कौन सी ओवरलैपिंग्स बेटा देखिए मैं तीनों लिख देता हूँ. थ्री टाइप्स के ओवरलैपिंग से पॉसिबल होगा. फर्स्ट बाय एस ओवरलैपिंग से. सेकेंड जो पॉसिबिलिटी होगी बेटा एस पी जेड ओवरलैपिंग से. थर्ड जो पॉसिबिलिटी होगी बेटा पी जेड ओवरलैपिंग से. तो इन थ्री टाइप्स की ओवरलैपिंग से पॉसिबल होगा बेटा एस ऑर्बिटल ऑफ वन एटम, एस ऑर्बिटल ऑफ अनदर एटम, एस ऑर्बिटल ऑफ वन एटम, पी जेड ऑर्बिटल ऑफ अनदर एटम, पी जेड ऑर्बिटल आए दोनों एटम्स के. तो इन ओवरलैपिंग से हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है. ध्यान रखना हमेशा. ओके देखिए तो फर्स्ट एग्जांपल ले रहा हूँ वन बाय वन. एस ओवरलैपिंग के लिए एस ओवरलैपिंग कहाँ हम दिखा सकते हैं. एस ओवरलैपिंग देखिए बेटा एस ओवरलैपिंग एस ऑर्बिटल में ही होगी. एस का मतलब सपोज हम फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में बेटा. H2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. ओके उसमें देखो क्या था, फिर वहीं पर फिर से वही पॉइंट हम सपोज दिस इज एस ऑर्बिटल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम. ठीक है दिस इज एस ऑर्बिटल ऑफ अनदर हाइड्रोजन एटम बेटा. इनके बीच में जो ओवरलैपिंग होगी
इस ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा। देखिए दिस इज एस ऑर्बिटल, वन एस ऑर्बिटल, ये सेकंड एटम का एस ऑर्बिटल आ गया, इनके ओवरलैपिंग हो गई। ये ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बन गया यहाँ पर, इनके ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बना बेटा यहाँ पर, मैं इलेक्ट्रॉन वगैरह नहीं दिखा रहा यहाँ पर, नो नीड, ठीक है ना, मैं सिंपल ओवरलैपिंग दिखा रहा हूँ, ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग कैसे बनेगी। सो दिस बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड बन गया और वी कैन रिप्रेजेंट दिस बेटा। अब H2 मॉलिक्यूल हो गया ना, ये H एटम दोनों कॉमन गया, H2 मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं इन दिस वे, और वी कैन रिप्रेजेंट इन दिस वे बेटा। ओवरलैपिंग पोर्शन नहीं दिखाएंगे हम, बाकी ये देखो ये बन गया, दिस इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया, दिस इज ये इनके न्यूक्लियाई हो गए दोनों एटम्स के। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बेटा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ H2 मॉलिक्यूल, ये H2 मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आ गया। इन दिस वे वी कैन रिप्रेजेंट बेटा SS ओवरलैपिंग, SS ओवरलैपिंग हम इस टाइप से दिखा सकते हैं यहाँ पर। नाउ सेकंड इज SPZ ओवरलैपिंग। SPZ ओवरलैपिंग देखो कैसे दिखाएंगे हम, SPZ सेकंड, एक का S ऑर्बिटल दूसरे का PZ लेना है, एक हाइड्रोजन एटम दूसरा फ्लोरीन एटम, मीन HF मॉलिक्यूल ले लेते हैं हम, है ना। फॉर्मेशन ऑफ HF मॉलिक्यूल भी हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में। तो देखिए SPZ ओवरलैपिंग से एक का S ऑर्बिटल दूसरे का PZ ऑर्बिटल में ले रहा हूँ बेटा यहाँ पर, ठीक है। देखो फ्लोरीन, अब PZ ऑर्बिटल, सिंपल मैं PZ ही दिखा रहा हूँ, बाकी दिखाने की जरूरत नहीं है, सिंपल ये PZ ऑर्बिटल दिखा रहा हूँ बेटा, दिस PZ ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन एटम का आ गया PZ ऑर्बिटल, दिस वन। S ऑर्बिटल स्फेरिकली सिमेट्रिकल होते हैं, है ना। PZ ऑर्बिटल, P ऑर्बिटल जा डंबल इन शेप, फ्लोरीन एटम का PZ ऑर्बिटल है, दिस इज PZ ऑफ फ्लोरीन एटम। इनके बीच में ओवरलैपिंग होगी, दिस इज S ऑर्बिटल आ गया, ये PZ ऑर्बिटल हो गया बेटा, दिस अगेन इनके ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा बेटा यहाँ पर, अगेन दिस बॉन्ड इज बेटा सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड बनता है यहाँ पर, दिस इज सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड बन गया, ठीक है। SPZ ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बना है, अगेन वी कैन रिप्रेजेंट दिस बेटा, दिस इज सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। तो HF मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा यहाँ पर HF मॉलिक्यूल में कैसे बन जाएगा, हाउ, मीन जो ओवरलैप कर गया वो ये पोर्शन, ये वाला लोग बड़ा हो जाता है ओवरलैपिंग के बाद, दिस वन, ओके, इस टाइप से, और जो विदाउट ओवरलैपिंग वाला पोर्शन वो छोटा हो जाता है, मीन, और वी कैन रिप्रेजेंट दिस कैसे, दिस वन, ये ओवरलैपिंग पोर्शन बड़ा हो गया, ये छोटा रह गया, ठीक है ना। दिस इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ HF मॉलिक्यूल आ गया, इसका आ गया HF हो गया था ये बेटा, तो ये बन गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ HF मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आ गया, ठीक है ना। वन इज बिगर लॉब, अनदर इज स्मॉलर लॉब। सिमिलरली नाउ थर्ड केस PZ ओवरलैपिंग, PZ दोनों ही PZ होंगे बेटा आपकी बार। मेन हम F2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं, ये भी हम एग्जांपल पीछे डिस्कस कर चुके हैं, ओके। एक का PZ आएगा, दूसरे का भी PZ ही आएगा, दोनों एटम्स का PZ ऑर्बिटल आएंगे बेटा, दिस फ्लोरीन एटम, ये भी PZ ही है, दिस इज ऑल्सो PZ, ये भी PZ है, दोनों PZ आपस में ओवरलैपिंग करेंगे, क्या बनेगा देखिए, ओवरलैपिंग से दिस दिस वन, ओके, ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। जो ओवरलैपिंग करता है वो ज़्यादा और जो बड़ा हो जाता है, बार बार बता रहा हूँ, कंबाइन होने से, और जो विदाउट ओवरलैपिंग वाला लोब है वो स्मॉलर दिखाना आप लोगों को बेटा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के रिप्रेजेंटेशन में, मीन F2 मॉलिक्यूल के लिए होगा, और वी कैन रिप्रेजेंट दिस इन दिस वे,
देखिए दिस वन, ये स्मॉलर लोब हो गया, ये पूरा एक बन गया। आप ऐसे दिस पूरा का पूरा बड़ा हो गया, ये दिस बिगर लोब हो गया इन दिस वे। इन दिस वे, ठीक है। सो दिस इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ F2 मॉलिक्यूल। ये F2 मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया बेटा। इस टाइप से हम रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। सो ऑल दीज आर द पॉसिबल ओवरलैपिंग्स by which we can represent formation of by this sigma bonds. Now next we are going to discuss second pi bond beta. Second type of bond we are going to discuss pi bonds. Pi bonds. Pi bond कैसे बनेगा? Bond which is formed by sideways or lateral overlapping. Sideways overlapping से बनेगा या फिर लेटरल ओवरलैपिंग से बनेगा। ऑफ जो एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे कौन से? पीजेड ही, क्या नाम, पी ऑर्बिटल्स ही होंगे, पी ऑर्बिटल्स इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, देखो विच इज फॉर्म बाय लेटरल और साइडवेज ओवरलैपिंग ऑफ लेटरल और साइडवेज overlapping of p orbitals। p orbitals के overlapping से बनेगा lateral और sideways overlapping p orbital की होगी in a direction perpendicular to internuclear axis। इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो ऑर्बिटल्स होंगे उन पी ऑर्बिटल्स की साइडवेज या लेटरल ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा दैट इज पाई बॉन्ड्स, रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल पाई। पाई से रिप्रेजेंट करते हैं इसको बेटा। सो दिस पाई बॉन्ड है जो, दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय फॉलोइंग, कौन कौन से ओवरलैपिंग से? पीएक्स पीएक्स और पीवाई पीवाई ओवरलैपिंग से पॉसिबल होगा और कोई नहीं। मीन px की px के साथ और py की py के साथ जो ओवरलैपिंग होगी सिर्फ इन्हीं से पॉसिबल होगा बेटा पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। देखो कैसे डिस्कस कर लेते हैं बेटा। पीपी ओवरलैपिंग हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर। पीपी ओवरलैपिंग देखो कैसे होगी, हाउ वी कैन रिप्रेजेंट दिस ओवरलैपिंग्स। पीपी ओवरलैपिंग, PP overlapping for pi bonds। PP कौन से? PX PX के साथ और PY PY के साथ। For this is p orbitals। ये अगर z एक्सिस हम हॉरिजॉन्टली लेते हैं तो परपेंडिकुलर हो जाएंगे x और y एक्सिस के। ओके बेटा, दिस इज अनदर p orbital। अगर ये px है तो ये भी px होगा और अगर ये py है तो ये भी py होगा। दिस, ये पॉइंट आपको माइंड में रखना। px px के साथ जाएगा और बेटा py py के साथ जाएगा। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोगों को। ऊपर बनाता हूँ, ठीक है। px px के साथ, py py के साथ। px और py, सिमिलरली ये भी px और py, x x के साथ y y के साथ जाएगा बेटा। बस ये ध्यान रखना आप लोगों को, ठीक है। नाउ ओवरलैपिंग होगी। ओवरलैपिंग कैसे बनेगी? हाउ दिस ओवरलैपिंग टेक प्लेस बेटा, टेक्स प्लेस, ठीक है। तो ये दो लाइन मैंने रिप्रेजेंट कर दी है। अलोंग दिस वी रिप्रेजेंट दिस p ऑर्बिटल्स, इनकी हम साइडवेज ओवरलैपिंग दिखाएंगे बेटा। साइडवेज ओवरलैपिंग स्मॉलर पोर्शन ओवरलैप होता है साइडवेज ओवरलैपिंग में। बिल्कुल थोड़ा सा पार्शियल ओवरलैपिंग जो होती है बहुत ही कम पोर्शन की होती है, इसलिए पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड। बट हेड टू हेड ओवरलैपिंग में और एंड टू एंड ओवरलैपिंग में आप लोगों ने देखा बहुत ज्यादा पोर्शन ओवरलैप होता है बेटा। सो सिग्मा बॉन्ड इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, ठीक है।
तो ये ओवरलैपिंग होगी, साइडवेज ओवरलैपिंग दिस, ठीक है ना, दिस। तो दिस इज पाई बॉन्ड, क्या बन गया यहाँ पर, पाई बॉन्ड बन गया। और वी कैन रिप्रेजेंट दिस, सपोज दिस इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो गई बेटा ये। टू इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर फॉर्म्ड above and below this axis, two electron clouds, this one electron cloud is above this, another is below this. These are electron clouds beta formed above and below this, above and below this internuclear axis, इसके ऊपर और नीचे बन जाएंगे two electron clouds बेटा, ठीक है। These are the electron clouds, electron clouds of pi bonds above and below internuclear एक्सिस। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर या नीचे बनेंगे, ऊपर और नीचे बनेंगे, ठीक है। सो रिप्रेजेंटेशन हो गया बेटा, दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड्स, ठीक है। साइडवेज ओवरलैपिंग और लेटरल ओवरलैपिंग, साइडवेज साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होगी, अंडरस्टैंड क्या पॉइंट। तो इससे पाई बॉन्ड बनेगा। अब बेटा बेस्ड अपॉन दिस पॉइंट हम थोड़ा सा एग्जांपल डिस्कस कर सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल, जिसमें हम दोनों ही सिग्मा एंड पाई दोनों ही बॉन्ड रिप्रेजेंट कर सके, ओके। तो फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, और वी कैन से फॉर्मेशन ऑफ O2 एंड N2 मॉलिक्यूल्स। देखिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बेस्ड अपॉन VBT पर बेस होकर हाउ वी कैन रिप्रेजेंट फॉर्मेशन ऑफ O2 एंड N2 मॉलिक्यूल्स। देखो एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए, फिर आपको अंडरस्टैंड करना इजी रहेगा कि कैसे हमें बॉन्ड रिप्रेजेंट करने हैं अकॉर्डिंग टू VBT, हाउ वी कैन शो फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू दिस VBT। देखिए बिल्कुल इजी है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होनी चाहिए आपको, वेरी इजी कॉन्सेप्ट। ध्यान से देखो बेटा, फॉर्मेशन ऑफ, एग्जांपल ले रहा हूं बेटा मैं, O2 मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन शो कर रहे हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8, 1s2 2s2 2p4, ये इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन। p सबसेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया हमने, px py pz, ओके बेटा। नाउ हाउ वी कैन रिप्रेजेंट फॉर्मेशन ऑफ दिस O2 मॉलिक्यूल, देखो px py pz, ये हो गया px py pz, pz pz से सिग्मा बॉन्ड बनेगा, py py की ओवरलैपिंग से बेटा पाई बॉन्ड बनेगा। px फुली फिल्ड है, यहाँ ओवरलैपिंग नहीं होगी, ठीक है। तो एक सिग्मा बॉन्ड बनता है ऑक्सीजन में और एक पाई बॉन्ड बनता है। इस डबल बॉन्ड में 2 बॉन्ड बनेंगे, pz से, एक py ओवरलैपिंग से, वन इज सिग्मा अनदर इज पाई, ठीक है। देखो आप, तो 2 ऑक्सीजन एटम्स, सपोज दिस इज 1 एक्सिस, सेकंड एक्सिस, थर्ड एक्सिस, तीनों एक्सिस ले लिया हमने, XYZ एक्सिस बेटा, प्लस अनदर ऑक्सीजन एटम, इसके भी तीनों एक्सिस हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, दिस, ओके। Along these axes we can represent lobes of p orbitals, this, देखो ध्यान से बिल्कुल, this one, pz py px, oxygen atom, this is second oxygen atom, दोनों ऑक्सीजन एटम लिए हैं। जिस एक्सिस के अलोंग एक एटम का आप py दिखाओगे, उसी के अलोंग दूसरे एटम का py दिखाना है, तभी आप सिमेट्री मेंटेन कर पाएंगे। हमेशा ध्यान रखना है पॉइंट आप लोग बेटा, ठीक है। बच्चे कई बार गड़बड़ कर जाते हैं। नाउ दिस इज pz py px, x x y y z z, ठीक है ना, ऐसे जाएगा। अब देखो फिलिंग, देखो इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करो ऑर्बिटल्स को। एक में फर्स्ट मान लिया ये pz है, pz में 1 इलेक्ट्रॉन, दिस px में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, py में भी 1 इलेक्ट्रॉन है,
क्लॉकवाइज फिल कर दिया हमने इसका, तो सेकंड एंटी क्लॉकवाइज। इसमें इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के साथ जाएगा, हमने कोवैलेंट बॉन्ड के डेफिनेशन में डिस्कस किया था 1, दिस इज विद अपोजिट स्पिन। px फर्स्ट एंटी क्लॉकवाइज सेकंड क्लॉकवाइज, py फर्स्ट एंटी क्लॉकवाइज सेकंड क्लॉकवाइज, ये होगा। तो आप सेकंड इसमें जाना ही नहीं, ठीक है ना। नाउ इन दोनों की ओवरलैपिंग होगी, ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा यहाँ पर हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी तो सिग्मा बॉन्ड, और बेटा साइडवेज ओवरलैपिंग हो तो पाई बॉन्ड। सिंपल सा पॉइंट है, आप उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे। दिस इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, जेड एक्सिस रिप्रेजेंट कर दिया आपने। एक्स एक्सिस के लिए ले लेता हूँ, बिल्कुल पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है आप लोगों को, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये वाई एक्सिस के लिए हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दीज आर फॉर वाई एक्सिस बेटा। नाउ सी हियर, जो हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी जहाँ पर ऑर्बिटल्स की, तो मैं बार बार अभी बताता आया हूँ, ओवरलैपिंग वाला पोर्शन है जो, वो लोग बड़े हो जाएंगे, दूसरे लोग छोटे हो जाएंगे। तो ध्यान से आप लोगों को रिप्रेजेंट करना है इसको बेटा इन ए सिंपल में। दिस ये हो गया, दिस इन दिस वे यू कैन रिप्रेजेंट दिस। दिस इज बेटा सपोज px, ये px हो गया बेटा, दिस इज py, सिमिलरली दिस इज px, दिस इज py, ये आ गया, ठीक है। अब रिप्रेजेंट करिए, यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देते हैं हम। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, इलेक्ट्रॉन फुली फिल्ड हो गया। यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। px में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों में ही 2 इलेक्ट्रॉन्स है। इसमें एंटी क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज जाएगा। इसमें py में एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर साइडवेज ओवरलैपिंग होगी इसके अंदर, दिस साइडवेज ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस। दिस साइडवेज ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा py की साइडवेज ओवरलैपिंग हुई बेटा, दिस इज पाई बॉन्ड्स। सिमिलरली जरूरी नहीं कि अपर लोब में बेटा, एक टाइम इलेक्ट्रॉन अपर लोब में भी हो सकते हैं, लोअर लोब में भी हो सकते हैं, 50-50% चांसेस होते हैं बेटा यहाँ पर, ठीक है। तो ओवरलैपिंग यहाँ से भी हो सकती है, फ्रॉम दिस पोर्शन, फ्रॉम दीज लोब्स, इन लोब से भी ओवरलैपिंग पॉसिबल है, लोअर लोब से। मैं इसको नीचे दिखा रहा हूँ, ये हमने ये यहाँ से कट करके ऐसे दिखा दिया मैंने, पाई बॉन्ड की ओवरलैपिंग इसके नीचे है, मतलब ये ऑर्बिटल आगे से आ गया है, ठीक है बेटा। देख तो 50-50% चांसेस, π/2 प्लस π/2, पाई हो गया, एक पाई बॉन्ड हो गया। अंडरस्टैंड क्या पॉइंट? 1 सिग्मा बॉन्ड 1 पाई बॉन्ड, दिस इज फॉर्मेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल आगे बेटा, फॉर्मेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू VBT और टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग के अकॉर्डिंग। नाउ सिमिलरली वी कैन रिप्रेजेंट फॉर्मेशन ऑफ N2 मॉलिक्यूल बेटा। N2 मॉलिक्यूल की रिप्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ N2 मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा? 7 होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, ठीक है। 2p3 दिस, px में भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया, py pz 1 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन हो गया बेटा, सिंपल। ये फ्लोरीन सॉरी ये नाइट्रोजन एटम, दिस इज ऑल्सो नाइट्रोजन एटम, हो गया। ये नाइट्रोजन के लिए बना दिया हमने, सिंपल बिल्कुल, कुछ भी नहीं। अब px भी अब की बार क्या है, हाफ फील्ड, तो यहाँ भी ओवरलैपिंग होगी और यहाँ से भी पाई बॉन्ड बनेगा, अगेन यहाँ से भी पाई बॉन्ड बनेगा बेटा, अगेन चांसेस है यहाँ पर, ठीक है। तो अगेन π/2 यहाँ से भी चांसेस हो जाएंगे एक और बॉन्ड बनने के, ठीक है। तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में इसलिए कितना, एक सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं, 3 बॉन्ड्स बन गए बेटा यहाँ पर N2 में। N2 मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन, दिस सेंटर वाला जो बॉन्ड होता है दिस इज सिग्मा बॉन्ड। देखो ऊपर नीचे वाले बॉन्ड होंगे ये पाई बॉन्ड होंगे, दिस ये पाई बॉन्ड। अंडरस्टैंड क्या पॉइंट? तो सिग्मा बॉन्ड सेंटर वाला होगा, ऊपर नीचे वाले पाई बॉन्ड होंगे, 1 इज सिग्मा बॉन्ड्स एंड ऊपर नीचे वाले जो बॉन्ड है दीज आर पाई बॉन्ड्स, N2 मॉलिक्यूल, ठीक है। दिस इज रिप्रेजेंटेशन हो गई बेटा, N2 मॉलिक्यूल की रिप्रेजेंटेशन हो गई बेटा ये। नाउ नेक्स्ट, इसके बाद हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा अब यहाँ पर बेटा कंपैरिजन, एक मिनट, कंपैरिजन बाद में करेंगे, पहले ओवरलैपिंग, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग में आपको बताऊंगा, बेस्ड अपॉन फेज ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग बेस्ड अपॉन फेजेस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इसी में देखिए बेटा, जो कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स आ रहे हैं ऑफ डिफरेंट एटम्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एनी मॉलिक्यूल,
वो सेम फेज में भी हो सकते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन वेव हैं जो सेम फेज में भी हो सकते हैं और डिफरेंट फेज में भी हो सकती है। ओके, सेम फेज में होंगे तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग बोलेंगे, अपोजिट फेजेस में आएंगे तो नेगेटिव ओवरलैपिंग बोलेंगे उसको। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग बेस्ड अपॉन फेज ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव्स, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग based upon phases of electron waves। इलेक्ट्रॉन वेव के जो फेजेस है इस पे डिपेंड होके बेटा पॉजिटिव ओवरलैपिंग एंड नेगेटिव ओवरलैपिंग मेनली टू टाइप में डिवाइड करते हैं। These can be represented in mainly two types, positive overlapping and negative overlapping। नेगेटिव ओवरलैपिंग, ठीक है। पॉजिटिव ओवरलैपिंग में कैसे, देखो सपोज पीजेड पीजेड, सपोज मैं एसएस की दिखा रहा हूँ आपको पहले, ठीक है ना। पॉजिटिव ओवरलैपिंग में एसएस की ले लो आप बेटा, आप एस पीजेड ले लेते हैं, पीजेड पीजेड ले लेते हैं, ओके, पीएक्स पीएक्स की ले लेते हैं। पॉजिटिव ओवरलैपिंग में सारे आ जाएंगे। सपोज मैं एस पीजेड की लूँ यहाँ पर, ठीक है, एक एस ऑर्बिटल आया है, इस दूसरा पीजेड ऑर्बिटल है, सेम फेज में होने चाहिए ये। सपोज दिस इज, इसका इलेक्ट्रॉन वेव है जो प्लस साइन लगाया, प्लस साइन मीन इलेक्ट्रॉन वेव इज अबव द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस और अबव द सेंट्रल लाइन से ऊपर होता है तो पॉजिटिव होता है इलेक्ट्रॉन वेव का फेज। उससे नीचे आए जैसे साइन वेव आप बनाते हैं, साइन वेव रिप्रेजेंट करते हैं क्रस्ट एंड ट्रफ, क्रस्ट वाला पोर्शन पॉजिटिव, ट्रफ वाला नेगेटिव, सेम उसी टाइप से इलेक्ट्रॉन वेव का फेज है। अपर के साथ आएगा तो पॉजिटिव, लोअर फेज लोअर के साथ जाएगा तो नेगेटिव नेगेटिव हो गया, मीन पॉजिटिव ओवरलैपिंग मानते हैं उसको, सेम टाइप का ओवरलैपिंग। एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव तो उसको नेगेटिव ओवरलैपिंग मानेंगे, ठीक है ना। देखिए आप दिस सेकंड में ले लेता हूँ बेटा, यहाँ पर ओवरलैपिंग ही दिखा देता हूँ मैं डायरेक्ट आप लोगों को, ठीक है। दिस वन पीजेड ऑर्बिटल और ये एस ऑर्बिटल, ये एस हो गया, ये पीजेड, एस पीजेड, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये देखो दिस। अब सेम फेजेस में आ गए, दोनों सेम फेजेस में आ गए बेटा, तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगी। बट अगर इसी को मैं दिखाऊं इन दिस वे, वन इज पॉजिटिव है, पॉजिटिव फेज है इसका, ठीक है। अनदर जो पीजेड ऑर्बिटल है ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव ओवरलैपिंग हो जाएगी। दिस इज पीजेड, ठीक है, ये नेगेटिव ओवरलैपिंग हो गई बेटा, नेगेटिव ओवरलैपिंग में आ गया। सिमिलरली और क्या पीजेड पीजेड भी दिखा सकते हैं आप। दिस इज सपोज वन पीजेड ऑर्बिटल, दिस इज अनदर पीजेड ऑर्बिटल, मीन्स पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगी इसमें बॉन्ड हमेशा स्ट्रॉन्गर बनेगा, मोर ओवरलैपिंग होगी। नेगेटिव फिर ओवरलैपिंग में ओवरलैपिंग पोर्शन ज्यादा नहीं होता बेटा, सो चांसेस होते नहीं यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन के। ओके, नाउ दिस नेगेटिव पॉजिटिव पीजेड, ये पीजेड था, दिस इज ऑल्सो पीजेड बेटा, पीजेड ऑफ अनदर ले लेते हैं हम, अनदर एटम का पीजेड ले लिया हमने, ठीक है। पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरलैपिंग हम दिखा रहे हैं यहाँ पर, दोनों की पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरलैपिंग दिखा देता हूँ बेटा मैं। ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है, ये नेगेटिव। अब देखो यहाँ पर ये पॉजिटिव पॉजिटिव दिखाया तो क्या हो गया, सेम फेज में हो गया। मुझे नेगेटिव में दिखानी, ये पॉजिटिव थी, ये नेगेटिव ले लेता हूँ मैं, अपोजिट नेगेटिव ओवरलैपिंग हो गई, एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव, पीजेड पीजेड, दिस इज पीजेड, दिस इज पीजेड। अंडरस्टैंड किया पॉइंट। सिमिलरली बेटा पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में भी हम ले रहे थे पीएक्स पीएक्स के साथ और पीवाई पीवाई के साथ। इन दिस वे वी कैन रिप्रेजेंट बेटा दिस पीएक्स पीएक्स के साथ, पीवाई पीवाई के साथ, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। सो दिस इज पॉजिटिव ओवरलैपिंग। बट अगर इसी को हम इस वे से दिखाएं, दिस ये पी ऑर्बिटल्स, ये सेकंड पी ऑर्बिटल्स, ठीक है, एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव, एक का नेगेटिव दूसरे का पॉजिटिव, मीन नेगेटिव ओवरलैपिंग होगी, अपोजिट फेजेस में आ गए। अंडरस्टैंड किया पॉइंट।
तो these टाइप ऑफ ओवरलैपिंग्स जो होंगे बेटा पॉजिटिव नेगेटिव ओवरलैपिंग होंगी बेस्ड अपॉन फेजेस ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव। एक और ओवरलैपिंग होती है, दैट ओवरलैपिंग इज कॉल्ड जीरो ओवरलैपिंग। जीरो ओवरलैपिंग, व्हाट इज जीरो ओवरलैपिंग, क्या होते हैं ये जीरो ओवरलैपिंग? ये देखिए बेटा, तो बेटा जीरो ओवरलैपिंग अभी में हमने जैसे यहाँ डिस्कस किया पॉजिटिव नेगेटिव, इसी तरह जीरो ओवरलैपिंग होती है। पॉजिटिव ओवरलैपिंग में मैंने कहा क्या, सेम फेज में या अपोजिट फेज में, सिग्मा बॉन्ड के लिए, पाई बॉन्ड के लिए, पीएक्स के साथ पीवाई के साथ जा सकता है, ये पाई बॉन्ड के लिए होगा, ठीक है ना। अब हम ये डिस्कस कर चुके हैं सारी चीजें ना। जीरो ओवरलैपिंग, जीरो ओवरलैपिंग में क्या होगा, नेम से पता चला कोई ओवरलैपिंग नहीं होगा, जीरो ओवरलैपिंग। तो जीरो ओवरलैपिंग क्या होगा, इफ देयर इज नो ओवरलैपिंग बिटवीन द एटॉमिक ऑर्बिटल्स देन दिस इज कॉल्ड जीरो ओवरलैपिंग। इफ नो ओवरलैपिंग, there is no overlapping between atomic orbitals, atomic orbitals के बीच में कोई ओवरलैपिंग नहीं होती है, then this is called जीरो ओवरलैपिंग। इसको जीरो ओवरलैपिंग बोलते हैं बेटा। जीरो ओवरलैपिंग किस किस में हो सकती है? जीरो ओवरलैपिंग कैन टेक्स प्लेस बिटवीन S with PX और S with PY, ये हो सकती है, या फिर PX with PY। इनमें बेटा जीरो ओवरलैपिंग होती है हमेशा, जीरो ओवरलैपिंग। एस की पीएक्स के साथ, एस की पीवाई के साथ ओवरलैपिंग होगी ही नहीं, या फिर आप करवाना चाहे पीएक्स की पीवाई के साथ, ओवरलैपिंग होगी ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं होगी, है ना। सपोज ये एस ऑर्बिटल है, दिस इज एस ऑर्बिटल बेटा, ठीक है, दिस इज एस ऑर्बिटल, स्फेरिकल इन शेप होता है बेटा, यू नो वेरी वेल, ओके। एंड सपोज यहाँ हम पी वाई रिप्रेजेंट करते हैं, पी वाई या पी एक्स, ऐसे टच करता हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसके नज़दीक कितना आ सकता है, पी ऑर्बिटल इसको टच कर सकता है, दिस इज पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल इसको टच कर सकता है बेटा, ठीक है, टच करता हो जाएगा इसको, बिल्कुल सेंटर से टच करता हो जाएगा। थोड़ा सा और बड़ा बना देता हूँ मैं इसको, पी जेड को, क्या नाम, पी को, पी एक्स या पी वाई जो भी हमने लिया है, दिस वन, इसको थोड़ा सा और बड़ा बना लेते हैं, दिस, इन दिस वे, ठीक है, बिल्कुल इसको टच करता हो जाएगा सेंट्रल पॉइंट से, सेंट्रल पॉइंट से इसको टच करता हो जाएगा बेटा, ओके। तो इस टाइप की ओवरलैपिंग को हम कैसे ओवरलैपिंग बोलेंगे बेटा, दिस इज जीरो ओवरलैपिंग, ये जीरो ओवरलैपिंग बोल देंगे। थोड़ा ऊपर बनाता हूँ, कट गया ये, जीरो ओवरलैपिंग, दिस इज एस ऑर्बिटल, ये एस ऑर्बिटल आ गया बेटा, दिस ऐसे जाएगा, बिल्कुल इसको टच करता है, दिस पॉजिटिव नेगेटिव, पी एक्स ले लो या फिर पी वाई ले लो, कोई भी लो, ये पी एक्स और पी वाई, हमेशा एस ऑर्बिटल की पी एक्स या पी वाई के साथ जो ओवरलैपिंग होगी बेटा, दिस इज जीरो ओवरलैपिंग का एग्जाम्पल होगा। सिमिलरली वी कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ बेटा पी वाई विद पी वाई, है ना, पी वाई क्या नाम, पी एक्स विद पी वाई, पी एक्स विद पी वाई, सपोज देखो दिस, एक एक्स एक्सिस दूसरी वाई एक्सिस, ये सपोज एक्स एंड वाई एक्सिस बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये देखो तो ओवरलैपिंग होगी नहीं, एक पी एक्स है, ये पी एक्स, दूसरा क्या आ गया पी वाई, ये पी वाई, तो जीरो ओवरलैपिंग, सेंटर वाले पोर्शन से क्रॉस करते हुए जाएंगे ना एक दूसरे को, ओवरलैपिंग पॉसिबल ही नहीं है इनके अंदर बेटा, ठीक है। तो पी एक्स की पी वाई के साथ या फिर एस की पी एक्स और पी वाई के साथ कोई ओवरलैपिंग नहीं होती, दीज आर इंक्लूडेड इन जीरो ओवरलैपिंग, इनको हमेशा जीरो ओवरलैपिंग में कंसिडर किया जाएगा बेटा, ध्यान रखना इस पॉइंट को, ओके। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, कुछ भी ले लो, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ ओवरलैपिंग है ही नहीं। नाउ लास्ट पॉइंट पर आते हैं बेटा, कंपैरिजन बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, इसके बीच में कंपैरिजन डिस्कस करेंगे, कंपैरिजन बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, इन क्या डिफरेंस है, डिफरेंशिएट करना है आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड के बीच में। अभी तक जो हमने डिस्कस किया, बेस्ड अपॉन दिस नॉलेज यू कैन गिव डिफरेंसेस, सिंपल बिल्कुल। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग से, पाई बॉन्ड साइडवेज ओवरलैपिंग से, ये सिंपल सिंपल पॉइंट। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, मोर ओवरलैपिंग पोर्शन होता है, पाई बॉन्ड वीक होता है क्योंकि लेस ओवरलैपिंग पोर्शन होता है वहाँ पर, ठीक है ना।
ये सिंपल पॉइंट्स हमको लिखने हैं सारे के सारे डिफरेंसेस में। देखिए डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस कंपैरिजन और डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स बेटा। सिग्मा bonds and second side we are going to take pi bonds. Sigma bond and pi bond. First point of difference हम definition लिख सकते हैं इनकी। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? This is formed by head to head or end to end overlapping। हेड टू हेड या एंड टू एंड ओवरलैपिंग से बनता है। बट पाई बॉन्ड कैसे बनता है? दिस इज फॉर्म्ड बाय साइडवेज और वी कैन से बेटा लेटरल ओवरलैपिंग। साइडवेज और लेटरल ओवरलैपिंग से बनता है ऑफ पी ऑर्बिटल्स। ठीक है ना। नाउ सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस हम क्या ले सकते हैं बेटा? यहाँ पर ओवरलैपिंग पोर्शन बिटवीन द ऑर्बिटल्स इज मोर, सो दिस इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। ओवरलैपिंग पोर्शन जो होता है ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज मोर होता है इसमें, सो इट इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स। So it is strong bond। ये strong bond होता है बेटा। बट इसमें क्या होता है बेटा? ओवरलैपिंग पोर्शन जो होगा वो लेस होता है। ओवरलैपिंग पोर्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज लेस। यहाँ पर मोर था, इसमें लेस होगा, सो इट इज वीक बॉन्ड्स। मीन सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, पाई बॉन्ड वीक होता है। आपको कंपैरिजन मिल गया यहाँ पर। नाउ थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस यू कैन टेक बेटा, यहाँ पर ओवरलैपिंग होगी अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। यहाँ पर ओवरलैपिंग होगी पाई बॉन्ड में अलोंग डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ओवरलैपिंग और वो पॉइंट ऊपर आ ही गया है वैसे, है ना। नहीं भी लिखना चाहे तो हम ऐसी कोई लिखना चाहो तो लिख भी दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट डायरेक्शन हम दे सकते हैं यहाँ पर। ओके नाउ तो अब मैं पॉइंट बता रहा हूँ किस किस की ओवरलैपिंग से बनेगा। फिर अभी हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ ये एस पी जेड ओवरलैपिंग से बनता है ना। तो लिखो यहाँ पर दिस इज फॉर्म्ड बाय या इट इज फॉर्म्ड बाय एस पी जेड एंड पी जेड ओवरलैपिंग। इन ओवरलैपिंग से बनेगा। ये कैसे बनेगा? दिस इज फॉर्म्ड बाय पी एक्स के साथ और पी वाई के साथ ओवरलैपिंग से। इन ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से बनेगा बेटा ये। सिंपल। तो ये पॉइंट्स आपको पता होने ज़रूरी हैं। सिंपल पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं, जो हमने डिस्कस किए हैं वही डिस्कस कर रहे हैं। ओके अब इसमें along the internuclear axis हुई थी ओवरलैपिंग, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज सिमेट्रिकल एंड along the internuclear axis। इसमें क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज सिमेट्रिकल इन सिग्मा बॉन्ड्स एंड along the internuclear axis। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ही होता है और सिमेट्रिकल होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज अनसिमेट्रिकल एंड above and below the internuclear axis। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से above and below होता है। ठीक है, इसमें सिमेट्रिकल है, उसमें अनसिमेट्रिकल होता है।
इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है, अबव एंड बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होता है बेटा, ये ध्यान रखना आप लोगों को। ओके, तो सिग्मा बॉन्ड है बेटा, सिग्मा बॉन्ड के अलोंग फ्री रोटेशन पॉसिबल होती है और पाई बॉन्ड के अलोंग फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होती। सिग्मा बॉन्ड के अलोंग रोटेशन पॉसिबल होगी, तो फ्री रोटेशन इज पॉसिबल, फ्री रोटेशन इज पॉसिबल अराउंड सिग्मा बॉन्ड, फ्री रोटेशन इज पॉसिबल अराउंड सिग्मा बॉन्ड बेटा। यहाँ पर क्या बोलेंगे हम, फ्री रोटेशन इज नॉट पॉसिबल, फ्री रोटेशन इज नॉट पॉसिबल अराउंड पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होती है, इसमें सिग्मा रोटेशन के अराउंड फ्री रोटेशन पॉसिबल होती है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर बेटा, थैंक्स अ लॉट।